थैंक यू सो मच। आप लोग आए यहाँ पे और दर्शकों का प्यार हमें मिला। मैं अभिनेता रवि त्रिपाठी, नमस्ते प्रणाम। मैं अभिनेता रवि त्रिपाठी। दर्शकों का प्यार तो बहुत मिला है और हम उनसे गुजारिश करेंगे कि और ज़्यादा प्यार हमें मिले। हमने इस पिक्चर के लिए बहुत मेहनत की क्योंकि हमारी ये फर्स्ट फिल्म थी। इसके लिए हमने बहुत मेहनत किया था और जो पागल का कैरेक्टर था वो बहुत चैलेंजिंग था। हमने कम से कम 3-4 दिन तो डायरेक्टर के बोलने से हमने नहाया भी नहीं था। हाँ, हम लोग नहाए भी नहीं थे साथ में। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद क्योंकि हम जो बैकग्राउंड से आते हैं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था वो रोल करना। लेकिन कोशिश किया और अभी दर्शकों का प्यार देख के ऐसा लग रहा है कि हम 100% नहीं तो फिर भी 90% तो लगता है खरे उतरे हुए हैं। आप बताइए आपको कितनी खुशी हो रही है और अगर थोड़ा सा किरदार के बारे में बताएं। डेफिनेटली, सबसे पहले तो नमस्कार प्रणाम मेरे सारे फैंस को, ऑडियंस को, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड सपोर्टिंग अस, एंड थैंक यू सो मच रवि त्रिपाठी जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म और इतनी अच्छी फिल्म करने का मौका दिया। एज एन आर्टिस्ट, जब आपको ऑडियंस विदाउट नोइंग यू, अगर आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो, आपको ऑडियंस नहीं जानती है, देन आपको मिलियन व्यूज़ क्रॉस करके मिलते हैं, तो आप ऑलरेडी 7 हेवन में होते हो। सो आई एम सो हैप्पी बिकॉज ये 1 साल के बाद जो ये रिस्पॉन्स आया है पब्लिक का आफ्टर रिलीजिंग ऑन यूट्यूब, तो मुझे लगता है कि आई एम होपिंग कि पब्लिक ने ऑलरेडी हमारी एक्टिंग, हमारे काम, हमारी फिल्म की स्टोरी को बहुत प्यार दिया है, एक्सेप्ट किया है। सो इट्स नॉट लेस कि ऑडियंस आपको न्यू कमर्स होने पे भी उतना सपोर्ट कर रही है, और स्टोरी इतनी अमेजिंग थी कि इस फिल्म के रिलीज़ के तुरंत बाद ही ऑडियंस अप्रोच आया था सेकंड फिल्म बनने का। इसका सेकंड पार्ट भी है एंड फर्स्ट फिल्म का रिलीज़ है और ऑडियंस के रिस्पॉन्स है। सो हैप्पी एंड आई एम ऑन द टॉप ऑफ हेवन। एंड आज आप देख सकते हैं हम इसी मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ हैं और हमारे साथ ये मोमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो इट्स 1 मिलियन व्यूज एंड इट्स गोना बी मोर इन कमिंग मंथ्स। सो या इट्स कमेंडेबल। रवि जी जरा बताइए कि हमने जो फिल्म देखी है और ये आपकी डेब्यू फिल्म है, राइट? हाँ, डेब्यू फिल्म है। लेकिन आप कहीं से लग नहीं रहे हैं। जो आपका शुरुआती जो फिल्म का जो ओपनिंग है वहाँ आप पागल दिखे, सड़क पे घूम रहे हैं, मेरा आपको पहचान भी नहीं पाया था, हकीकत बता रहा हूं। डेफिनेटली मैं बताऊँ तो मैं खुद जब पिक्चर देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये कौन है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं मैं ही हूँ क्योंकि मैं बहुत कोशिश करने के बाद वो कर पाया था, लेकिन फाइनली हुआ, अच्छा हुआ और रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। और हम लोग लव कनेक्शन 2 भी शूट कर चुके हैं और बहुत जल्द दर्शकों के बीच वो भी फिल्म आएगी। श्रेष्ठा, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? 1 मिलियन दिख रहा है और क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं, इंडस्ट्री से क्या आ रही खास करके? ओके, सो आई एम नॉट गोना बी अ मैनिपुलेटिव पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जब इस इंडस्ट्री में आई, भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज अ न्यू कमर। अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो आपकी जो ऑलरेडी ओनली सपोर्टिंग टीम होती है वो आपकी ऑडियंस होती है, और ऑडियंस ही आपको एक सेकंड मुकाम पर पहुंचाती है। तो जब इस मूवी का जब रिव्यू आना शुरू हुआ, आई वॉज सो एक्साइटेड कि आप न्यू कमर हो। लोग बोलते हैं कि जब फिल्म आप बेचने जाते हो, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हो, तो मोस्टली लोगों के रिस्पॉन्स ही होते हैं, अरे भाई नोन फेस नहीं है, कौन देखेगा। सो चाहे चैनल हो चाहे थिएटर हो, आपको पता है आजकल थिएटर की वैल्यू ऑलरेडी, मतलब ऑडियंस है ही नहीं थिएटर की, इट्स ओनली टीवी ऑडियंस। तो जब ये फिल्म के रिव्यूज़ और इसके व्यूज़ इतने आने लगे, तो मेरे ही सर्कल के लोगों ने मुझे एक्चुअल में कंग्रेचुलेशन बोला। उन्होंने बोला है इट मीन्स पीपल आर लविंग यू। सो मेरे हिसाब से मैं उन लोगों को ये मैसेज आज पहली बार डायरेक्टली देना चाहती हूँ जिनको लगता है, बोलते हैं कि मैंने भी डिफरेंट चैनल, डिफरेंट थिएटर और डिफरेंट लोगों के साथ काम किया, जिनको कदर है एक्टिंग की, कदर है आपके टैलेंट की, ना कि चापलूसी की, मैनिपुलेशन की। मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर ऑडियंस ने मुझे पसंद किया है, 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस हुए, तो दिस मैसेज इज़ ऑल फॉर दोज पीपल जिनको लगता है अरे आप इस इंडस्ट्री में टिक नहीं सकते, अरे आप इस इंडस्ट्री में चलोगे नहीं, ऑडियंस पसंद नहीं करती। आप लोग अपना ओपिनियन चेंज करिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री भी अच्छी स्टोरी और अच्छे आर्टिस्ट मांगती है। श्रेष्ठा, एक सवाल जो आप ही उसका जवाब दे सकते हो, इसकी एंडिंग, लव कनेक्शन 1 की एंडिंग बहुत मार्मिक है। आपका एक्सीडेंट होता है और जो दर्शक वहां से रोके निकल रहे हैं, उनको लग रहा है आप गुजर गई हैं, स्वर्गवास हो गया। लव कनेक्शन 2 का शूटिंग हो चुका है, पता नहीं कहाँ आप लोग, मतलब किस स्टेज पे है मुझे नहीं मालूम है। अब बताइए कि क्या जो एंडिंग हुई है उसके आगे से स्टोरी जाएगी कि लव कनेक्शन 2 डिफरेंट स्टोरी है? जब ये लव कनेक्शन फर्स्ट जिन्होंने देखी है उनको पता है कि मूवी की शुरुआत प्रेजेंट मोमेंट से होती है और फिर उसके बाद आपको पास दिखाया जाता है। कट टू जब ये अप्रोच आया था कि सेकंड इसका पार्ट बनना चाहिए, तो वो अप्रोच ये था कि हमें इस स्टोरी को उस लेवल पे लेके जाना है जहाँ
लोग बोलते हैं जहाँ पहला पार्ट बनता है सेकंड हमेशा फकअप ही होता है, कुछ ना कुछ खराब ही होता है, सेकंड पार्ट इज़ नेवर गुड एज हमने हमेशा सुना है। सो सेकंड थर्ड, लेकिन हमारा सेकंड पार्ट हमारे फर्स्ट पार्ट से कहीं ज़्यादा बेटर है। और रही बात मेरे मर जाने की, तो आई स्वेयर टू गॉड, जब वो फर्स्ट फिल्म में जब मेरी डेथ होती है, तो अगर आप यूट्यूब के कमेंट्स में जाएंगे तो पीपल आर लाइक ये तो सनम तेरी कसम से भी अच्छी मूवी है, ठीक है। एंड सम पीपल आर सेइंग एंडिंग अच्छी नहीं है, एंडिंग को थोड़ा और अच्छा करना चाहिए ऐसा। तो मैं उन ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहती हूँ, एंडिंग अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि इसका सेकंड पार्ट रेडी है, और उस सेकंड पार्ट में मेरे होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है ये आपको देखने से पता चलेगा। क्योंकि अगर मैंने थोड़ा सा भी रिवील किया, वो स्टोरी का जो मज़ा है जो आप लोग अब इंजॉय करना चाहोगे वो अभी ख़त्म हो जाएगा। सो आई डू नॉट वॉन्ट टू टेल कि मैं जिंदा हूँ या मैं मर गई हूँ। रवि जी, मेरी तरफ से एक दर्शक की तरफ से आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आप पहले हीरो हैं जो डेब्यू कर रहे हैं, 1 मिलियन लेके आ रहे हैं, सिंगर भी साथ नहीं है आप। हाँ, Yes, सिंगर yes. सिंगर बिना Most सिंगर होते हुए भी 1 मिलियन लाना बहुत बड़ी कामयाबी है, भोजपुरी की कामयाबी है। क्या कुछ बोलेंगे? मैं बस ऑडियंस से शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस का कि उन्होंने इतना सारा प्यार दिया हमको। हमने सोचा भी नहीं था, जब मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि पिक्चर यूट्यूब पे डाल दी गई है तो आप देख लीजिए, तो 3 डेज हो चुका था ऑलरेडी। तो 3 दिन मैं सोचा कि 500-800 व्यू आया होगा। तो जब हमने देखा कि 9 लाख के ऊपर व्यू आ गया, तो मुझे लगा कि भाई ऑडियंस प्यार दे रहा है और आगे देगा। अभी 1 मिलियन के ऊपर ही चला गया, 11 लाख के करीब आया है व्यू अभी, और मुझे लग रहा है कि ये और आगे जाएगा। यस। ऑल्सो जो है पागल का कैरेक्टर आपने निभाया, उसकी प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताइए, क्या क्या तैयारी, जैसे आपने कहा 3 दिन तक नहाए नहीं, उसके अलावा क्या क्या प्रिपरेशन करने पड़े? अरे बहुत कुछ था यार, अच्छा खासा इंसान को उसका कपड़ा फाड़ दिया गया कपड़ा फाड़ के रोड पे घुमाया गया। रियल ऑडियंस भी बेकार ही समझ हाँ, रही जो भी ऑडियंस वहाँ पे जो पब्लिक था ना, वो कोई भी जो है शूटिंग के नहीं थे, वो नॉर्मल इंसान से जा रहे थे, उनसे बोला गया छेड़खानी करो, उनसे बात करो। वो मुझे तो ऐसा लगा कहीं वो सच में मुझे ना मार दे पागल समझ के। था बहुत, तो डिफ़िकल्ट था, लेकिन हमने किया और आगे भी करते रहेंगे, अच्छा काम करते। ऐसा अगर दर्शकों का प्यार मिला तो हम और इससे भी अच्छा पिक्चर बनाएंगे और आगे भी काम करेंगे। अश्लेषा, आपके किरदार के बारे में बताइए कि क्या क्या तैयारियां आपको करनी पड़ी किरदार के लिए, क्योंकि जैसे लोग बोल रहे हैं कि सनम तेरी कसम से भी अच्छी पिक्चर है, तो मतलब वो किरदार में जान डालने के लिए आपने क्या क्या तैयारी की? जैसे मेरा पर्सनल नेचर है, पर्सनल मेरा ऑरा है पर्सनल, और जैसी मैं हूँ उससे ऐसा नहीं था कि ये कहते हैं ना ऑल टुगेदर डिफरेंट रोल था, ऐसा नहीं था। उससे थोड़ा सिमिलर है बिकॉज मैं वही इंसान हूँ जो दिल में है वही मुंह पर है। बट कैरेक्टर था ये एक मुस्लिम कैरेक्टर निभाना था, जहाँ आपको बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको ध्यान में रख के उस कैरेक्टर को करना होता है। क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं श्लेषा नहीं परफॉर्म कर रही हूँ, वहाँ पे सना है और सना एक मुस्लिम कैरेक्टर है। तो प्रिपरेशन के लिए मुझे वक्त तो नहीं मिला था। आपको पता है भोजपुरी में स्क्रिप्ट आ जाती है, डायरेक्ट आप शूट पे जाते हो, तो देयर इज़ नो रिहर्सल। बट थैंक गॉड कि उस कैरेक्टर को निभाते निभाते एक होता है ना कि एक हीरो का सपोर्ट मिला मुझे। इस इंडस्ट्री में जितनी फिल्म की है, हीरो से 10% भी सपोर्ट नहीं मिला है। एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू रवि त्रिपाठी जी कि इन्होंने मुझे पहली मूवी के बाद सेकंड मूवी में भी उतना ही सपोर्ट किया, चांस दिया। एंड आई एम सॉरी इफ आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग टू यू। और हाँ, इनकी पहली फिल्म होने के बाद जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया, आपका कोई एक्टर तभी अच्छा परफॉर्म कर पाता है जब आपके मेन एक्टर, आपका लीड आपको उस तरीके से सपोर्ट कर रहा हो। तो ये तो उनकी पहली फिल्म है, उसके बावजूद इन्होंने वो जो भिखारी का एक्टिंग किया था, ना चाहते हुए भी विदाउट ग्लिसरीन रोए हैं। सो इस कैरेक्टर को बिल्डअप करने में इनका भी थोड़ा हाथ है। और स्टोरी में जब मैंने पूरी फिल्म की, तो अब जो लोग अब फिल्म देख रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि थ्रू आउट जैसा पहले स्टार्टिंग में पकड़ा वो पूरे ग्राफ आपका एंड तक ऑडियंस रो ही रही है, ये सोच सोच के कि एक लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, फिर भी उसी लड़के के लिए वो टॉप टू एंड लगी हुई है कि वो ठीक हो जाए। सो वो एक्सेप्टेंस की मेरा फ्यूचर है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट जो मेरा था और एक गलतफहमी से मुझसे दूर हुआ, मैं उसके लिए शायद ये ज़िंदगी पूरी दे दूँ वो भी कम है। सो ये फिल्म का जो मैसेज है, शायद इससे लोग बहुत कनेक्ट कर रहे हैं। देयर इज़ स्टिल अ लव इन दिस एरा, जहाँ पे लोग ना मॉडर्न लव में लड़ाई हुई, बुरा वक्त आया छोड़ दिया, दैट इज़ नथिंग। आज भी वो प्यार है, वो इमोशंस है, जहाँ पे किसी वजह से आप अलग हुए हो, लेकिन अगर आपको लगता है आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, आपके लिए खड़े रहते हैं, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन, व्हाट द सर्कमस्टांस। डायरेक्टर हैं और आपके अंडर में ही ये इसका पूरा प्रोडक्शन हाउस का काम हुआ है। बताइए, जब ये आया था, जब आपके पास प्रोडक्शन हाउस के लिए आया था, तब क्या लगी थी ये फिल्म जो है धमाल करेगी, कमाल करेगी, 1 मिलियन जाएगी? देखिए, पिक्चर तो पहले से ही अच्छी थी और हम लोग सोचे भी नहीं थे कि भाई फर्स्ट हीरो है और फर्स्ट फिल्म है
और इतनी अच्छी चल जाएगी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, मतलब कि आज रवि जी की पिक्चर 1 मिलियन क्रॉस कर रही है और सलेशा जी भी, इन लोगों ने दोनों जने मतलब बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। एक्टिंग बहुत अच्छी है रवि जी की इसमें, जो एक्टिंग पागल का जो कैरेक्टर किए हैं और बहुत अच्छी है। तो मैं तो रवि जी को, सलेशा जी को बधाई देता हूँ और थैंक यू। मुबारकबाद देता हूँ कि और जाए, मतलब अभी मिलियन गया है, बिलियन भी जाए। Thank you. फाइनली आप लोग क्या कुछ बोलना चाहेंगे? कब तक सेकंड पार्ट रिलीज होने के चांस है, अगर उस बारे बस में भी कुछ बताएं? बहुत जल्दी आप लोग शायद 1-2 महीने के अंदर आप सेकंड पार्ट भी देखने को मिलेगा आप लोगों को।